तो आज हम शुरू करेंगे 8th क्लास का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री। अच्छा, ये जो होता है ना, ये बबल सा, इसको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। अच्छा, इसमें क्या कहा जा रहा है? लेंथ ऑफ आर्क आपने मालूम करना है। यहाँ लिख लें लेंथ ऑफ आर्क। पहले मैं लिख लेती हूँ जो डाटा गिवन है, फिर मैं आपको साथ समझाती हूँ। रेडियस जो है ना, उसको आप आर से शो करेंगे। किससे? आर से। वो कितना है? 8 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल जो है उसको आप थीटा कह लें, एक्स कह लें, इट्स अप टू यू। सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, आप देखिए सर्कल एक मैंने बनाया हुआ है। ये जो सी है पॉइंट, ये सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी पॉइंट पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है सर्कल के ऊपर, उसको रेडियस कहते हैं। अब देखें, सी से लेकर लाइन खींची गई है पी पॉइंट तक, तो ये इसका रेडियस बन गया कितना है जी? 8 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल आपको दिया गया, दैट इज़ 40 डिग्री। और आर्क कौन सी है? ए पी हमारी आर्क है। ए पी हमारी आर्क है, इसकी हमने क्या मालूम करनी है? लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको कि आपको आर्क मालूम करनी, आर्क की लेंथ मालूम करनी है। एल रख लें, रेडियस गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है। फार्मूले की मदद से आप काम करेंगे। वी नो दैट, अब फार्मूला क्या है आपके पास? लेंथ का फार्मूला है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क का थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। अब पाई जो होता है ना, पाई इसकी फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज़ 22/7। तो अब आप थीटा में क्या गिवन है? 40, 360 लगा रहे इंटू 2, पाई है 22/7, आर हमारे पास 8। 1 0 ये कैंसिल करें, एक ये कैंसिल करें, 4 1 ज़ार 4 9 ज़ार। ठीक है, यहाँ से अब आप देखें कि आपके पास आ गया जी 44 8 ज़ार 352 डिवाइड बाय 9 7 ज़ार 63। अब आप ये कैलकुलेटर की हेल्प से ये कर सकते हैं। आपके पास आंसर आएगा 5.59। और लेंथ जो थी ना, लेंथ वो भी मीटरों या सेंटीमीटरों में नापी जाती है। अब देखिए, आपको जो रेडियस गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम ऐसे करेंगे कि इसका जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। आई होप ये आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। अच्छा, मैं क्वेश्चन 2 लिखने की बजाय अगर उसमें से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट कर लूँ तो कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, इफ़ सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल इज सेक्टर ऑफ सर्कल इज 36, आपको एंगल गिवन है दैट इज 36 डिग्री। एंड आर इज, आर क्या आपको दिया गया जी? रेडियस होता है 15 सेंटीमीटर। और व्हाट विल बी द आर्क लेंथ, लेंथ मालूम करनी है। सिंपल ये, बजाय इसके कि लंबे चक्रों में पढ़ें, आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या मालूम करनी है। तो एल का फार्मूला हमारे पास आता है थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, एल बराबर है थीटा जी 36 और आर हमारे पास पाई है 22/7, आर है 15। ये 36 10 सा होगा, 2 5 ज़ार 2 11 ज़ार 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार 11 2 ज़ार 22 22 3 ज़ार 66/7। ये आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9.43। चूँकि आपको रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, तो आप लेंथ जो है वो भी सेंटीमीटर में लिखें। हेंस जो लेंथ ऑफ आर्क है दैट इज़ 9.43 सेंटीमीटर। आपको इस लेवल पे कैलकुलेटर लगा होता है तो आप सिंपली जो है यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, बुक्स हम रखें अपने। सलीम मार्क्स एन आर्क ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ आर्क आपको गिवन है। जब आपको फार्मूला आता हो ना, तो आपको इस बात की नहीं परवाह होनी चाहिए कि क्या चीज़ गिवन है, क्या अननोन है। फार्मूला आता हो। लेंथ ऑफ आर्क आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर एंड मेजर इज सेंट्रल एंगल एज थीटा गिवन है जी आपको 120 डिग्री। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ आर्क? अब आपको क्या मालूम करना है? आर्क का रेडियस मालूम करना है। सिंपल, आप फार्मूला लिखें एज वी नो दैट
आपके पास फार्मूला है जनाब, लेंथ इज़ इक्वल टू थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। अब आप देखें यहाँ से एल इज़ इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे करूँ 2 पाई आर थीटा बाय 360, ठीक है। अब आर यहाँ पर है, इस आर को हमने एक साइड पे करना है, तो ये आर यहाँ करके आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऊपर है, जब बटे से ऊपर चीज़ हो ना इस जगह पर तो वो मल्टीप्लाई होती है, यहाँ नीचे तो डिवाइड हो रही होती है, तो ये इधर आ जाएगा। जब इसको इधर मूव करेंगे तो आपको पता है कि इक्वल के एक साइड पे जो प्रोसीजर हो रहा था दूसरी साइड पे जाके वो उल्ट हो जाता है, तो ये एल बाय आर बन जाएगा। यहाँ से रह गया 2 पाई थीटा ओवर 360, ठीक है। अब आपने आर करना है अकेला, सिंपली आप ऐसे करें कि एल इंटू इनको ऐसे से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। एल इंटू 360 आर इंटू 2 पाई थीटा। अच्छा, ये पहले ही कर लेते बेहतर था। बहरहाल यहाँ से आर आप अकेला करें तो 360 एल ये चीज़ साथ मल्टीप्लाई हो रही है आर के साथ, यहाँ इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर आप इसको इस साइड पे रखें 360 एल क्या है बच्चों, एल आपको 8 दिया गया है, 2 इंटू पाई क्या है 22 और 7 थीटा क्या है 120, ठीक है। अब आपने सारा एक कैलकुलेट करना है, 360 इंटू 8 इंटू 7, ये 7 नीचे था ना तो ये हम ऊपर ले गए, बटे के नीचे बटा आ रहा हो तो नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। 22 इंटू 2 44 इंटू 1 20, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 12 1s are 12 3s are, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 3s are 24 24 7 168 बाई 44। जब आप ये निकालेंगे तो आपके पास ये आएगा 3.82 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों लिया है, क्योंकि आपको ऑलरेडी जो चीज़ गिवन थी ना आर्क की लेंथ वो सेंटीमीटर में थी, ठीक है। अब आपने इसमें क्या किया, थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें आपने रेडियस मालूम किया है। क्वेश्चन 4 की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रॉ द आर्क ऑफ लेंथ। इसमें भी लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ आर्क क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एंगल। चलें जी, अब आपको चीज़ मालूम करें। यहाँ मैं पहले आपको फार्मूला बता देती हूँ। ये है ना थीटा बाई 360 इंटू एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, यानी कि एल इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा बाई 360, या इसको इधर मल्टीप्लाई करा दें, ये आपके पास आएगा 2 पाई आर थीटा बराबर है एल इंटू 360। थीटा मालूम करना है, 7 से 8 से हटानी पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई, उस साइड पर जाएंगी क्या हो जाएंगी डिवाइड, 2 पाई आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एज वी नो दैट, देखो सिंपल से अलजेब्रिक कैलकुलेशन है कि एल इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ से अब आप लिखें कि अगर हम थीटा अकेला करें तो वो आता है एल इंटू 360 बाई 2 पाई आर। अब देखें एल आपको क्या गिवन है, एल आपको गिवन है 11 इंटू 360 और 2 इंटू पाई क्या है 22 और 7 आर क्या है 7 7 7 कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास आ गया 360 इंटू 11 डिवाइड बाय 44, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, थोड़ा सा कैंसिल करते हैं, 222 है, ठीक है, और 2 180 है, 2 11 है, 2 90 है, 11 कट के आपके पास 90 रह गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। सेंटीमीटर साथ नहीं लिखना, ये डिग्री है, थीटा हमने मालूम कर किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना
वो सेम लाइक 1 और 2 की तरह है। मैं यहाँ लिख देती हूँ सेम लाइक क्वेश्चन 1 एंड 2। तो आपने खुद करना है, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा। इस क्वेश्चन करने की ज़रूरी है कि आप पहले 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करें, तभी ये कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।